you, Lord. Thank you, Lord. Worship. इस सुंदर सा शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, तेरी Father. महिमा करते हैं। तू भला खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। We come at your feet to worship you, हम Lord. तेरे चरणों में आराधना करने के लिए आते हैं। We come with pure hearts, हम शुद्ध दिल से तेरे सामने आते हैं, with reverence before भय you. के साथ तेरे सामने आते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं Thank you, परमेश्वर। Father. स्तुति करते हैं पिताजी। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you. करते हैं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है,
देखें, उसकी ओर निहारें। जो अद्भुत परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसके समान, उसके तुलना में न कोई है, न कोई था, न कोई आएगा। हालेलुया। आइए हम हमारी आंखों को बंद करें और उसकी ओर निहारें, जो बहुत ही भला, बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। हमारे हाथों को उठाएं और हम परमेश्वर की अगुवाई को मांगें, जो बहुत अद्भुत है। उसके बिना हम एक कदम चल नहीं सकते। हमारा महान परमेश्वर, जिसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, पर हमारे लिए मददगार को रखा, पवित्र आत्मा को रखा, हमारे हेल्पर को रखा, होली स्पिरिट, जो हमें न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है। हमारे माता पिता छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी उसने हमें अनाथ नहीं रखा। तो हर वक्त हमारे लिए उपस्थित, हमेशा हमारे संग संग रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हम में से बदबू क्यों न आने दे, हम मरे मुर्दे क्यों न दिखने दे दुनिया को, लेकिन हम जानते हैं कि तेरा जीवन हम में बहता है। ये दुनिया हमसे आशा क्यों न छोड़ दे, लेकिन तू हमसे आशा नहीं छोड़ता। तू बहुत अच्छा परमेश्वर है, तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तूने हमें जीवन दिया है, हम तेरे सामने झुकते हैं। तू बहुत अच्छा है। आज हम धन्यवाद करते हैं हमारे यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए कीमत दी। कोई हमारे लिए दे नहीं सकता। हमारी खुद की माँ, हमारा खुद का पिता हमारे लिए एक बूंद दे नहीं सकते। जितना यीशु ने किया वो कोई नहीं कर सकता। शायद दुनिया के माता पिता, भाई बहन लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत अद्भुत परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ता और कभी अकेले हो ही नहीं सकते। हमें अकेलापन महसूस हो ही नहीं सकता। वो हमेशा हमारे साथ है। हम तेरा धन्यवाद करते पिताजी, तेरे बच्चों के लिए तूने मार्ग को खोला है। हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। जो भी तेरे सामने सच्चे दिल से तुझे पुकारा है परमेश्वर, तू उसका रख के लेने वाला नहीं है। हम तेरे लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू बहुत अच्छा है। तू किसी का रख के नहीं लेता, पर दबा कर, हिला कर, उमड़ता हुआ, बहते हुए देता है। हम धन्यवाद करते हैं। जो तुझे समय देते हैं उन्हें तू समय देता है। हम जानते हैं कि तूने हमें भरपूरी का जीवन दिया है। धन्यवाद करते हैं। आज पिताजी यहाँ पे मौजूद हर तेरे बच्चे को के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। हर परिवार के ऊपर यीशु मसीह के अभिषेक को कहते हैं। उस महान अभिषेक को जो उस क्रूज से उतरता है, ऐसे अभिषेक को हम हर एक के परिवार में कहते हैं। बहुत अच्छा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू अद्भुत है। तू हमारे शब्द काफी नहीं है तेरे लिए। हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा। हमें चला, हमारी अगुवाई कर। तेरे दास को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदा। जैसे तूने मूसा को स्पर्श किया, तेरे नबियों को स्पर्श किया, वैसे तेरे दास को स्पर्श कर। उसके होठों को स्पर्श कर। सर से लेके पैरों तले उसका ताबा तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके ऊपर मांगते हैं। तू बहुत अच्छा खुदा है। हर एक के कानों को, आंखों को स्पर्श कर। हर एक के मनों को स्पर्श कर। हम तेरे सामने झुकते हैं, धन्यवाद की बेटों को चढ़ाते हैं और ये
सारी स्तुति और धन्यवाद तुझे अर्पण करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत। God is good. परमेश्वर अच्छा है। We thank God for each one of you. आप में से हर एक के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते We हैं। thank God for your prayers which you आपके pray. प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप प्रार्थना करते हैं। He's in secret. He watches you. और परमेश्वर है जो आपको रहस्य में जानता है, आपको देख रहा है And He will openly reward you. और खुलासे में वो आपको प्रतिफल And देगा to Him nothing is hidden. और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। Wonderful God we have. हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत। And the Holy Spirit showed me that He is grieved with many of the church people. तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि वो कलीसिया के बहुत सारे लोगों से बहुत ही दुखित है। Church member means members of the Lord's body. कलीसिया के मेंबर्स मतलब प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग, Those who conduct not at all to please God. जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते Their conduct is not pleasing God. और उनका जो रहन सहन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। The one वो who entrusted us with His riches. जिसने अपने धन संपत्ति से हम पर भरोसा किया And He gave His very word to us. और उसने अपना जो अद्भुत वचन जो है वो हमें दिया। He gave His gospel to उसने us, अपना सुसमाचार हमें दिया with which we are free. जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। I saw people wounded. मैंने देखा लोग बहुत ही जख्मी हैं They were bleeding और वो लहू लहान थे because of the acts of beastly behavior of people. जानवरों की तरह व्यवहार है लोगों का, उसकी वजह से Beastly behavior. पशुओं के जैसा व्यवहार। There was no proper behavior in brethren. भाइयों में सही व्यवहार नहीं। So now God is raising His special people, that is you. इसीलिए परमेश्वर अपने खास लोगों को उठा रहा है, वो आप है Who will have a best behavior. जिनका बहुत ही अच्छा रहन सहन Whose होगा, heart is matching with God. जिनका हृदय परमेश्वर के साथ मैच होता है, Whose heart is after His own heart. जिसका हृदय उसके खुद के हृदय के जैसा है। God is building a great army. और अब जो है परमेश्वर बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहा God है। is building His church. परमेश्वर उसकी कलीसिया तैयार कर God रहा is है। building His people. परमेश्वर उसके लोगों को तैयार कर God रहा is है seeking such hearts whose hearts are after God's own heart. और परमेश्वर ऐसे लोगों के ऐसे हृदयों की खोज में है जिनका हृदय परमेश्वर के जैसा है। God wants us to be very careful. और परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ही खबरदार रहें, For there are such people क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं who are not joyous with the joy of a brother. जो भाइयों के खुशी से खुश नहीं होते, They are not joyous with the father's joy. जो पिता के खुशी से खुश नहीं होते। You know, as a prodigal son, he comes to home. आप जानते हैं गुमराह पुत्र को जो कर लौट कर आता And है father made a feast. और पिता जो है बहुत बड़ा पार्टी रखता But there है, is a brother who is not ready to join that feast. पर भाई है जो उस पार्टी को ज्वाइन करने में उसे अच्छा नहीं लगता। This is the condition of the church. ये कलीसिया की हालत What है। is a hurdle or a hindrance for a brother not to join that feast? भाई भाई के साथ उस त्योहार को एक शामिल क्यों नहीं हो सकता। उसका अड़खड़न का कारण क्या है? What caused him to stumble? उसके लड़खड़ाने का कारण क्या है? We can see in Luke 18th chapter हम देख सकते हैं लूका का 18 अध्याय and 11th verse to 12th verse. 11 से 12 वचन तक There is a brother and both are in the same church. दो भाई है, दोनों भाई एक ही कलीसिया में But है, one brother goes boldly in front of the God's temple.
एक भाई जो है परमेश्वर के मंदिर में बहुत ही धैर्यता के साथ जाता है and the brother is in full of pride. और भाई जो है वो बहुत ही घमंड में भरा हुआ है And with his pride, he is looking down another brother who is weak, who is a tax collector. और दूसरा भाई जो चुंगी लेने वाला है उसको नीचे देखता है, Speaking anything with his mouth in front of God. और परमेश्वर के सामने वो कुछ भी बोलता है उसके We can लिए। see the accuser of brethren is working there. और हम देख सकते हैं कि भाइयों पे इस दोष लगाने लगाने वाली आत्मा काम कर रही है। He is building a special church. वो खास कलीसिया को बांध रहा है You have a part in it. और उसमें आपका भाग है। That man boasts of his fasting and his tithing. और वो अपने दशमांश और अपने उपवास पर घमंड कर रहा था। In Ephesians 4th chapter इफिसी का राजपत्र उसका 4था अध्याय and 29th verse says, और 29 वचन कहता है, Let no unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building up one in need, bring grace to those who listen. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। What should proceed out of our mouth? हमारे मुख से क्या निकल रहा है? Who is going to judge your mouth? आपके मुंह को कौन न्याय करेगा? Who is going to inspect what you are speaking? और कौन ये देखेगा कि आप क्या बोल रहे हैं? We met one person, हम एक व्यक्ति से मिले, so awesome. बहुत ही अद्भुत। He speaks वो बोलता है very rare. बहुत ही कम, 100 times he thinks. बहुत बार वो सोचता है। Looking at him, उसकी ओर देखते हुए I said, Lord, मैंने कहा, प्रभु make me like that. मुझे भी ऐसा बना। We are church, we are God's people. हम कलीसिया हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। Let not anything come out of your mouth. कुछ भी हमारे मुख से ना निकले। What we speak, हम क्या बोलते हैं how we speak, और क्या कहते हैं, is my speech a healing, a soothing, a helping? Is it a gracious to the person who is listening? क्या मैं जो मेरे मुख से निकलता है क्या वो अनुग्रहशाली है, क्या अच्छा है, उसे आशीष देने वाला है, क्या वो उसे सांत्वना देने वाला है, Is it helpful for building the front person? सामने वाले व्यक्ति को क्या बांधने का काम करता है? Whoever he may be, whoever she may be, वो कोई भी क्यों ना हो, your father, your mother, your brother, your sister, आपका पिता, आपकी माता, आपका बहन, भाई, your husband, your wife, आपका पति, आपकी पत्नी, your neighbor, आपका पड़ोसी, anyone. कोई भी, When you are speaking, जब आप बोलते हैं is it building that person? क्या वो उस व्यक्ति को बांध रहा है, Is it helpful for building him up? क्या उसे बांधने में मदद कर रहा है Or is it destroying him? या उसे नाश कर रहा है? Jesus said, यीशु ने कहा, every thoughtless word, हर एक जो बिना सोचे समझे बोला गया शब्द है उसका मैं न्याय करूंगा। so we have to be careful. तो हमें बहुत ही खबरदार रहना है। What we speak, हम क्या बोलते हैं, how we speak, हम कैसे बोलते हैं, is it helping the one who listens to us? क्या जो सुनने वाला है उसे मदद कर रहा This है वो? is a church which is led by the Holy Ghost. और ये कलीसिया वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाता He है। spoke about speaking, उसने बोलने के बारे में कहा, and immediately in 30th verse he says, do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed in the day of redemption. 30 वचन में वो कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। Holy Ghost is very much closer to your speech, what you speak. इसका मतलब है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बोलने से बहुत नजदीक है। You can grieve him, the one who is very close to you.
जो आपके बहुत नजदीक है उससे आप दुखी कर सकते हो। Before ever you are grieving some front person who listens to you, you are grieving the Spirit of God. सामने वाले व्यक्ति को जो आपका सुन रहा है उसके सुनने से पहले आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी करते हो। We have to be very careful. What am I doing? How am I doing? आपको बहुत ही खबरदार रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। Why person speaks up? व्यक्ति क्यों बोलता है? Jesus said, यीशु ने कहा, out of abundance of heart, mouth speaks. हृदय की बहुतायत के वजह से मुंह बोल देता है। What is inside you? आपके अंदर क्या है? How you speak? आप कैसे बोलते हैं? How you deliver a word? कैसे आप शब्द को अपने मुख से निकालते हैं? How you are speaking out? और आप कैसे बोलते हैं? Very nice example of Jesus. यीशु का बहुत अच्छा उदाहरण है। He opened his mouth and spoke. उसने अपने मुख को खोला और बोला। He takes so much efforts to open his mouth and speaks. और वो इतनी कोशिश के साथ अपना मुंह खोलता है और बोलता है। वो मुंह खोलने के लिए इतना कश्मकश करता है, फिर वो बोलता है। And this church, और ये कलीसिया, end time church, अंत समय की कलीसिया will be same like her bridegroom who is coming. एकदम उसके दुल्हा के जैसा रहेगा जो आने वाला है। We are practicing. हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। We are giving ourselves to God. हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में So दे रहे हैं। wonderful God, एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है, powerful God. सामर्थशाली परमेश्वर। And immediately after that, he writes, और तुरंत उसके बाद वो लिखता है, get rid of all bitterness, rage, anger, outcry, and slander, along with every form of malice. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। Because out of it comes something wrong. क्योंकि इससे तो कुछ गलत हो जाता है। We all are connected, joined to one another. हम सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। That's why he says, be kind, इसीलिए वो कहता है कि कृपालु बनो, tender-hearted to one another, करुणामय हो जाओ एक दूसरे के लिए, forgiving one another, just as Christ has forgiven you. जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। I was looking at that scenario, मैं उस सीन को देख रहा था which was in Matthew 26 chapter 65th to 67th verse. जो मत्ती 26वां अध्याय 65 से 67 वर्ष तक है। That high priest tore his clothes कि जो महायाजक है उसने अपने वस्त्र को फाड़ डाला and he cried out, blasphemy. और कहा इसने परमेश्वर की निंदा की है। Who's against? He's speaking. किसके विरुद्ध वो He's बोल रहा है? speaking against Jesus. वो यीशु के विरुद्ध बोल रहा है। They don't want any more witnesses. उन्हें और किसी गवाहों की जरूरत नहीं है। He deserved to die, all the crowd said. भीड़ ने कहा कि यह वध होने के योग्य है। Who are shouting? कौन चिल्ला रहे थे? The crowd. लोग। Who are that crowd? और वो लोग कौन थे? They all were related to one another. वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। Someone's mother got healing. किसी की माँ को चंगाई मिली Someone's थी। father got healing. किसी के पिता को चंगाई Someone's मिली brother-in-law थी। got healed. किसी का ब्रदर इन लॉ को चंगाई मिली। Someone's paralytic got healed. किसी का जिसको पैरालिसिस हो गया वो चंगा हो गया। Someone's leper got cleansed. किसी का कोढ़ी चंगा हो गया। तो Someone ate that day when Jesus multiplied food. कोई तो किसी ने तो उस समय जिसने यीशु मसीह ने रोटी को बहुगुणित किया उस दिन खाया था उसमें से। They are shouting. और वही लोग चिल्ला रहे हैं He should die. वो मरना चाहिए। They spat on his face.
उसके मुंह पर उन्होंने थूका, They struck him. घूंसे मारे, Others slapped him. दूसरों ने थप्पड़ मारा। Can you see what is happening? क्या आप देख सकते हैं जो हो रहा है? I saw that. Now also same is happening with the church. अभी मैं देख रहा हूँ कि वैसा ही कलीसिया के साथ हो रहा है। Someone is slapping Jesus. कोई तो यीशु को थप्पड़ मार रहा है, Someone is spitting on him. कोई उस पर थूक रहा है Repeatedly they are striking him, और बार बार उस पर घूंसे मार रहे हैं, spitting on him, उसके ऊपर थूक रहे हैं mocking him, और उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं and removed his robe. और उसके वस्त्रों को निकाल रहे हैं They made a fun of him. और उसका मजाक उड़ा रहे They हैं took him to crucify. और वो क्रूसित करने के लिए उसे लेकर जा रहे हैं। His own people. उसके खुद के लोग। The same thing is happening in the church. कलीसिया में भी वही चल रहा है। You may think who is doing with like that with the church? और आप सोच सकते हैं कि कलीसिया में इसे ऐसा कौन कर रहा है। Let's open Matthew 25th chapter 34th verse onwards. आइए हम मत्ती 25वां अध्याय का 34 वचन से आगे। And the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world." तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। From the foundations of the earth, इस जगत के नींव रखने से पहले God prepared a kingdom for you परमेश्वर ने आपके लिए राज्य बनाया that you may inherit. कि आप उसके वारिस बने। And to inherit his kingdom, और उसके राज्य का वारिस बनने के we have to लिए work with Jesus. हमें यीशु के साथ काम करना पड़ेगा। We have to do such things which will please the Father. हमें ऐसी चीजों को करना पड़ेगा जिससे हमारे पिता को प्रसन्नता Then हो। Father will say, तब पिता कहेगा the kingdom is prepared for you. कि राज्य तुम्हारे लिए बनाया गया है। Why, you know? अब जानते हैं क्यों? For I was hungry, you gave me something to eat. And I was thirsty, and you gave me something to drink. And I was a stranger, and you took me in. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। I was naked and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you visited me. मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी स्तुति ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। Then the righteous will answer him. तब Listen धर्मी carefully. उसको उत्तर देंगे। Then the righteous will answer him, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, Lord, हे प्रभु, when did we see you hungry हमने कब तुझे भूखा देखा and fed you, और खिलाया or thirsty या प्यासा and देखा gave you something to drink? और पानी पिलाया? When did we see you stranger and take you in, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में or ठहराया? naked and clothed you? या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? Even righteous doesn't know धर्मी भी नहीं जानता that they have done something for the Lord. कि उन्होंने कुछ तो प्रभु के लिए किया They are है। so much in the practice. वो इतना उस प्रैक्टिस में They है, are so much given themselves to seek God उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को ढूंढने के लिए ऐसा दे दिया that they है have no other thought. कि उनको और कोई विचार ही नहीं है। Somebody say, no other thought. कोई बोले कि कोई और विचार नहीं। Say it, no other thought. बोलिए कोई और Open your विचार mouth and नहीं। say, no other thought. अपने मुंह को खोलिए, बोलिए Say कोई no other और thought. विचार नहीं, कोई Say no और other विचार thought. नहीं, कोई और All विचार the नहीं। thoughts of the righteous is, और धर्मी के सारे जो विचार है how can I do something good? कि कैसे मैं कुछ अच्छा करूं, How can I find God?
कैसे मैं परमेश्वर को ढूंढूं And how they found God, you know. और कैसे वो परमेश्वर को ढूंढे मालूम है God आपको? knows how they found God. परमेश्वर को मालूम है उन्होंने कैसे ढूंढा। And the king will reply, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, truly I tell you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, whatever you did it for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। Where you can find God. कहाँ आप परमेश्वर को पा सकते हैं? You looted your brother, आपने अपने भाई को लूटा, you looted God. आपने परमेश्वर को लूटा। You cheated your brother, आपने अपने भाई को चीट किया, You उसके cheated साथ your बदमाशी God. की, आपने परमेश्वर के साथ बदमाशी की। you kicked your brother, आपने अपने भाई को लात you मारी, did it to your God. तो आप अपने परमेश्वर से किया। See how God is relating himself with the church. देखिए परमेश्वर अपने आप को कैसे कलीसिया के साथ जोड़ रहा है। Where you can find God. आप कहाँ पर परमेश्वर को पा सकते हैं? How you can fellowship with God. आप कैसे परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं? How? कैसे? As you fellowship with your brother. जैसे आप अपने भाई के साथ मिल सकते हैं सहभागिता सहभागिता करके, So you can fellowship with God. उसी तरह से आप परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं, सहभागिता कर सकते Whatever हैं। you did, no? जो कुछ आपने किया ना, The small, the best thing छोटा और उत्तम चीज to your brother, अपने भाई के लिए, this brethren, ये इस भाई के they लिए, are my brother. वो मेरे भाई है And so you did it to me, says the Lord. और वो जो है मेरे साथ किया, ऐसा परमेश्वर कहता है। See, we'll read further. हम आगे पढ़ेंगे। Then he will say to those who are in left side, तब वह बाईं और वालों से कहेगा, depart from me, you are cursed, हे शापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई For I है। was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं I पिलाया। was a stranger and you did not take me in. I was naked and you did not clothe me. I was sick in a prison and you did not visit me. मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी स्तुति न ली। And they too will reply. और तब वे भी उत्तर देंगे। Even righteous replied. धर्मियों ने उत्तर दिया, And they will also reply. तो वो भी उत्तर देंगे। They are on the left side. बाईं ओर है And they will say, और वो कहेंगे, Lord. हे प्रभु। Wow, everyone who says Lord, Lord, Lord shall not enter into the kingdom. हर एक जो कहेगा हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा। The righteous will enter. धर्मी प्रवेश करेगा। The one who had a fellowship with the brethren can enter. वो जो भाइयों के साथ सहभागिता करता है वो प्रवेश करेगा। The one who was good with brother, he can enter. वो जो भाइयों के साथ अच्छा था वो जरूर प्रवेश करेगा। One who took care of brother, he can enter. जिसने अपने भाइयों की को देखा, उन्हें संभाला, वो जरूर वो प्रवेश करेगा। And here they say, Lord, when did we see you hungry, thirsty, stranger, or naked, or sick in the prison, and not minister to you, Lord? हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? And the king will answer, truly I tell you, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do it for me. कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। You of these, little of these, इन छोटे में से छोटे you not done to them, उनके लिए नहीं किया, you are not done to me. तो मेरे लिए भी नहीं किया। What you should do, and if you do not,
अब क्या करना चाहिए, और अगर आप करते नहीं then हैं you are not doing unto the Lord. तो आप प्रभु के लिए नहीं करते हैं। What you are doing to your brother, you are doing it for the Lord. जो कुछ आप अपने छोटे से छोटे भाई के लिए करते हैं वो आप प्रभु के लिए करते So here he हैं। says that go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. और इसीलिए वो कहता है ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। And Paul speaks for this. और पौलुस इनके लिए कहता है The entire law fulfilled in a single decree. क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। Entire law. सारी व्यवस्था, Whose law? किसकी व्यवस्था? God's law. परमेश्वर की The व्यवस्था। entire law पूरी व्यवस्था fulfills in this one. इसी में पूरी होती है, This single decree. इस एक ही बात में। Love your neighbor as yourself. तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कैसा प्यार करने का पड़ोसी को? अपने समान, कैसा प्यार करने का? अपने जैसा। समान means to think. Think सोचिए how I should love. कैसे मैं प्रेम करूं, How am I loving myself? कैसे मैं अपने आप को प्रेम कर रहा Again, हूँ। it's very difficult task. फिर से बहुत बड़ी कठिन बात है, Not impossible. पर असंभव But नहीं है। our Lord trusts us. पर हमारा प्रभु हम पर विश्वास करता He is है, training us. वो हमें सिखा रहा है, He is working on us. वो हम पर काम कर रहा है। Saying, love your neighbor as yourself. वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। Someone is speaking something to you कोई आपसे कुछ बात कर रहा है and you are getting wounded. और आपको जख्म हो रहा है, Same you are speaking with others और वही आप दूसरों से बात कर रहे हैं and you are not realizing that they are being wounded. और आप ये पहचान ही नहीं रहे कि वो जख्मी हो रहे हैं। Paul says to Timothy, पौलुस तिमुथियुस को कहता है your grandmother was strong in faith तेरी जो दाद बहुत ही विश्वास में मजबूत थी। मजबूत थी and so was your mother वैसा ही तेरी माँ थी, and I know you will be. और मैं जानता हूँ कि तुम भी, You are carrying the legacy. क्योंकि तू अपने परंपरा को लेकर चल रहा है। Which legacy we are carrying? कौन सी परंपरा हम लेकर चलते हैं? If my dad was alcoholic, अगर मेरा पिताजी पियक्कड़ था, if my dad was fighter, अगर मेरा पिताजी झगड़ालू था, if my house was a hell, अगर मेरा घर नर्क था, I am carrying the same. तो क्या मैं वही लेकर चलूं आगे? Who will check? कौन जांचेगा? Who will correct me? कौन मुझे सुधारेगा? Who will show me some path? कौन मुझे कोई राह दिखाएगा? We need to check ourselves हमें अपने आप को जांचना है very deeply. बहुत ही गहराई से। Am I loving my wife? क्या मैं मेरे पति को प्रेम कर रहा हूँ? Am I loving my own wife? क्या मैं खुद की पत्नी को प्रेम करता Am I हूँ? loving my own husband? क्या मैं खुद के पति को प्रेम करती Am I हूँ? loving my own children properly? क्या मैं मेरे खुद के बच्चों को सही रीति से प्यार करता हूँ? Am I really giving myself as I should give myself? क्या मैं अपने आप को जैसा देना चाहिए वैसा मैं देता हूँ? Love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। This is the one thing in which fulfillment of all things. यही है जिसमें व्यवस्था का पूरा होना है। Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? कौन है मेरा Where I पड़ोसी? should go to search my neighbor? मेरे पड़ोसी को कहाँ ढूंढने में From जाऊँ? where I will get my neighbor? कहाँ से मुझे मेरा पड़ोसी मिलेगा? My father, my mother, my brother. मेरा पिता, मेरी माता, मेरे भाई, From here, यहाँ से the power will be released through you. A clean vessel. और वो सामर्थ आप में से छुटकारा होगा, साफ पात्र, The bride which is like her bridegroom. Learn दुल्हन जो अपने दूल्हे के जैसा, that through that bride, the power will be demonstrated. और उस दुल्हन में से वो सामर्थ दिखाई देगा। In 15th verse he says, 15 वचन में वो कहता है, but if you keep on biting and devouring one another,
पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो watch out, तो or you will be consumed by one another. तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। Devouring, biting, दांत से काटना, फाड़ डालना, beastly work. That is what God showed. पशुत्व का काम, वही परमेश्वर ने मुझे दिखाया। What you are doing in the church, आप कलीसिया में क्या करते हैं? what you are doing in your own family, अपने खुद के परिवार में आप क्या करते whose हैं? postmortem you are doing, किसका पोस्टमार्टम करते हैं? your own father, आपके खुद के पिता का, your own brother, आपके खुद के भाई का, your own neighbor, आपका खुद का पड़ोसी, whose postmortem you are doing, किसका पोस्टमार्टम करते your हैं? own sister, आपके खुद के बहन का, your own wife, खुद के पत्नी का, your own husband, खुद के पति का, whose postmortem you are doing. किसका पोस्टमार्टम करते If हैं? you will not leave your own people, how can you leave others? अगर आप अपने खुद के लोगों को नहीं छोड़ते तो दूसरों को कैसे You छोड़ेंगे? will tear them apart. आप उन्हें फाड़ चीर Church, you need to be very alert. हे कलीसिया, आपको बहुत ही जागरूक रहना है। What the Lord is building परमेश्वर क्या बांध रहा है and what you are doing. और आप क्या कर रहे हैं? Where Lord is focusing and where you are focusing. परमेश्वर कहाँ पर ध्यान दे रहा है और आप कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं? What is the desire and the purpose of God for you and what is your purpose? परमेश्वर का आपके लिए इच्छा और मकसद क्या है और आपकी इच्छा और आपका You मकसद। should be serious. What you are doing. आप बहुत गंभीर होना चाहिए। आप What क्या is कर your रहे हैं? focus? और आपका मकसद क्या है? Where God is focusing and where you are focusing. परमेश्वर कहाँ पर ध्यान दे रहा है और आप कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, if you have not done to the least of these brethren, you have not done unto me. अगर इन छोटे से छोटे भाई के लिए तुमने नहीं किया, यानी तुमने मेरे लिए नहीं किया। Forget about doing something. You are biting. करने की बात दूर छोड़ दो, पर आप तो दांत से काट रहे हैं, You are devouring. आप फाड़ रहे हैं। Forget about helping. मदद करना तो छोड़ दो, You are looting. आप लूट रहे हैं। Forget about healing with your mouth, अपने with your simple words. अपने साधारण शब्दों से किसी को चंगाई देने के बदले You are piercing. आप उनको बाला भोंक रहे हैं। Same way. उसी Jesus, तरह- are you alive? उसी तरह से जैसे यीशु से कहा, यीशु तू जिंदा है कि नहीं? We need to be very serious. हमें बहुत ही गंभीर होना है। We have a heavy anointing of God on us. हमारे ऊपर परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक है। He is building His church. वो अपने कलीसिया को बांध रहा The है। end time church. अंत समय की The कलीसिया, powerful church. सामर्थशाली कलीसिया। Instead of doing something good, कुछ अच्छा करने के बदले if they do not good, but they do evil. वो अच्छा तो न कर सके पर बुरा करते हैं। And those who are not doing good, और वो जो अच्छा नहीं करते, to them Jesus said, उनसे यीशु ने कहा, you cursed, हे श्रापित, go to the hell which is prepared for devil and his angels. उस आग में जहाँ पर शैतान और उसके दूत के लिए बनाई गई है, Go to दूतों the के लिए eternal punishment. अनंत काल के उस आग में तू जा। Those who have done जिन्होंने किया nothing, कुछ भी नहीं, to them he is saying, you cursed. उनसे वो कह रहा है कि हे श्रापित। To them he is saying, go to that hell, fire, उनसे वो कह रहा है कि अनंत काल के आग में जाओ, which is prepared for devil and his angels. जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। Then what about them, those who are doing more evil to the people of God? तो उनके लिए क्या, जो परमेश्वर के लोगों के लिए बुराई करते हैं? Think, सोचिए, understand, ये समझिए, recognize पहचानिए who we are, हम कौन है, what we are. हम क्या है। We are born in a family. हम परिवार में जन्मे We हैं, are God's family. हम परमेश्वर का परिवार है। Now all our surnames are different. हम सबों का सरनेम अलग अलग है, Because we are born to the flesh and blood. क्योंकि हम लहू और मांस में जन्मे So हैं। is our surname.
उस तरह से हमारी सरनेम है। And so John says, इसीलिए यूहन्ना कहता है, but as many as received him, to them he gave a right to become the children of God. That means those who believe in him. What a right, what authority God gave you. क्या तो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। So we all are brethren. तो हम सब जो है भाई बहन है। We are born in a family. हम एक परिवार में He जन्मे gave us a हैं। right. उसने हमें अधिकार दिया So है। we become one family. तो हम एक परिवार होते हैं। They are neither born of blood, nor of the will of flesh, neither of the desire of man, but born of God. You are born of God and someone is trying to touch you and kill you. और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और कोई आपको मारने के लिए आता है। Your brother is born of God and you're killing him. आपका भाई परमेश्वर से जन्मा है और आप उसे मार रहे हैं। Are you of the Cain's family or Abel's family? क्या आप कैन के परिवार के हैं या आबिल के परिवार Are you of के? God's family or devil's family? आप परमेश्वर के परिवार के हैं कि शैतान के? You're God's family. आप परमेश्वर के जन्मे हैं। God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अद्भुत विचार है He doesn't want even some dust also on you. और वो नहीं चाहता कि कोई धूल धूल भी आपके ऊपर गिरे। He wants you to be clean, holy, वो चाहता है कि आप पूरा शुद्ध और पवित्र हो, without spot, without wrinkle. बिना किसी दाग और जुरी के। He's having a great thoughts. उसके पास बहुत बड़े विचार Thoughts है। not to harm you, विचार आपके हानि के नहीं, but thoughts of great things. पर बहुत अद्भुत विचार। Corinthians, 1 Corinthians 11:29, Paul says, पहला कुरिन्थियों का पत्र 11:29 में पौलुस कहता है, if anyone who eats and drinks without recognizing the body eats and drinks judgment on himself. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। Where is the Lord's body? कहाँ है प्रभु का देह? We are the Lord's body. हम प्रभु का देह है। We belong to one another. हम एक दूसरे के हैं। And Romans 12 chapter 4 to 5 verse says, रोमियो का 12 अध्याय 4 और 5वां वचन कहता है, just as each of us has one body with many members and not all the members have a same function, कि जैसे हमारी एक देह से बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, so in Christ we who are many, one body, each member belong to one another. वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। As we have a one body जैसे हमारा एक देह है and we have many members in our body, और इसमें बहुत सारे अंग हैं, eyes, nose, ears, every member, feet, hands, हाथ, हाथ, पैर, नाक, पैर, हाथ, पैर, आँख, many members. बहुत सारे अंग। So in the same way, उसी रीति से church, it's very important कलीसिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। who we are, हम कौन हैं? what we are, हम क्या हैं? how we belong to one another. हम कैसे एक दूसरे के लिए हैं? Where is the body of Christ? कहाँ है क्रिस्त का देह? How one thinks for another. कैसे एक दूसरे के लिए सोचता है? What the one thinks for another. क्या एक दूसरे के लिए सोच सकता How है? one speaks with another. कैसे एक दूसरे से बात करता है? What the one speaks with another. कैसे एक दूसरे के लिए बात करता How the है? one approaches another. कैसे एक दूसरे के पास पहुंचता है? How we assemble together. कैसे हम इकट्ठा होते हैं? We are many but in one body. हम बहुत है पर एक ही देह में। In Christ we are one body. हम मसीह में एक देह है। We all are one body. हम सब एक देह है। We are many. हम बहुत है Each member belongs to one another. और आपस में एक दूसरे के अंग है। We are members of one another. हम एक दूसरे के अंग है। What a wonderful thing he is doing. क्या तो अद्भुत चीज वो कर रहा We है। are not born of flesh. हम ना तो मांस से जन्मे, We are not born of blood. न लहू से, We are not born of desire of any man. किसी मनुष्य की इच्छा से न जन्मे But हैं, we are born of God पर हम परमेश्वर से जन्मे हैं। to be in the body of Christ.
क्रिस्त के देह का अंग बनने के to लिए, be members of one another. एक दूसरे के अंग। What a great thought God is having. क्या तो विचार है हमारे What परमेश्वर in a का। wonderful way He is building His church. कितना अद्भुत रीति से वो अपने कलीसिया को बांध रहा First है। Corinthians 12th chapter and 14th verse says, पहला कुरिन्थियों का पत्र 12 अध्याय 14 वचन कहता है, for the body is not one member but many. इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। So we all are many. तो हम बहुत सारे हैं। We are not one member. हम एक अंग नहीं, We are one body. हम एक देह है, But we are many members. पर हम बहुत सारे अंग हैं। Together forming one body in Christ. क्रिस्त यीशु में हम एक देह के अंग हैं। 27th verse says, और 27वां वचन कहता है, now you are the body of Christ. Each of you is a member of it. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। What a wonderful church God is building. कितना अद्भुत कलीसिया परमेश्वर बना Here रहा we open Ephesians 2nd chapter 21st verse onwards. है। इफिसी का राजपत्र 2 अध्याय 21वें वचन, In him the whole building is fitted together and grows into a holy temple in the Lord. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बनती जाते हैं। We all are different members. हम सब जो है अलग अलग अंग है, We are of the same body. पर एक देह के अंग है। And in him whole building is being fitted together. और उसके अंदर पूरा जो है रचना रचना बांधी गई है. बांधी And गई grows into the holy temple in the Lord. और मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बन जाती है। 22nd verse, and in him you too are being built together into a dwelling place for God in his spirit. 22वां वचन, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते We हो। all are built together that God may dwell in us. हम सब एक साथ बनाए गए हैं कि हम में परमेश्वर निवास करे। God dwelt in this temple. परमेश्वर इस मंदिर में निवास करे। Powerful temple सामर्थशाली मंदिर which he is building, जो वो बांध रहा है, and the gates of hate shall not prevail और against it. नरक के द्वार उसके विरुद्ध टिक नहीं What a सकते। wonderful church he is building. कितना अद्भुत कलीसिया वो बना रहा है। This church is a powerful church. ये कलीसिया अद्भुत कलीसिया, सामर्थशाली कलीसिया This है। church is the church which is built by him. और ये कलीसिया वो है जो उसके द्वारा बनाई गई है। If we hurt one another, अगर हम एक दूसरे को जख्मी करें, if we wound one another एक दूसरे को हम जख्म पहुंचाए, in family, परिवार में, in church, कलीसिया में in neighborhood, या पड़ोसी में, what we are doing? हम क्या कर रहे हैं? Are we not troubling Jesus? क्या हम यीशु को तकलीफ नहीं दे रहे हैं? Are we not playing with Jesus? क्या हम यीशु के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? Hebrews 10th chapter and 26th verse. इब्रानी 10वां अध्याय 26वां वचन, If we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of truth, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, we know the truth now. अब हम सच्चाई को जानते What हैं। is the truth? सच्चाई क्या है? What is the truth? क्या है सच्चाई? We are one body. हम एक देह है। What is the truth? क्या सच्चाई है? We are members of one another. हम एक दूसरे के अंग है। What is the truth? सच्चाई क्या है? We have been built as a holy temple, a dwelling place for God. हम जो है एक साथ परमेश्वर का मंदिर, उसका निवास स्थान बनाए गए हैं। If we keep on sinning, अगर हम पाप करते रहे, then he says, no further sacrifice for sins remain. तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब कुछ नहीं कर सकते। hopeless आशाहीन, situation. आशाहीन परिस्थिति। If we keep on sinning, अगर हम लगातार पाप करते रहे, hallelujah. हालेलुया। Here he says, 27th verse, but only a fearful expectation of the judgment and raging fire
that will consume all adversaries. हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। Those who keep on sinning against the Lord's body, वे जो परमेश्वर के देह के साथ वे जो प्रभु के देह के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहेंगे, for them there remains no sacrifice. अब उनके कोई लिए भी बलिदान बचा ही नहीं है। but पर only one fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume all adversaries. दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हर विरोधी को भस्म कर देगा। Wonderful church she is building. अद्भुत कलीसिया वो बांध You रहा are a part in it. है। आपका उसमें भाग है। You are not called to be fearful anymore. आपको डरने के लिए नहीं बुलाया गया है। You are a member of the Lord's body. आप यीशु मसीह के देह के अंग हैं Every adversary will be punished. और हर एक विरोधी को See भस्म the कर। guarantee Lord is giving. देखो क्या गारंटी प्रभु In दे 20th सकता verse है। he says, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimonies of 2 or 3 witnesses. जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। But now, पर अब if anyone plays with God, His kingdom, His church, His members of the Lord's body, अगर कोई अब परमेश्वर से के बच्चों से खिलवाड़ करे, उसकी कलीसिया से खिलवाड़ करे, उसके देह के जो अंग से खिलवाड़ करे, if they sin against the Lord's body, अगर कोई प्रभु के देह के साथ खिलवाड़ करे, अगर प्रभु के देह के विरुद्ध पाप करे, that's why he says many of you are sick, weak and many are fall asleep. इसीलिए वो कहता है आप में से बहुत सारे बीमार, कमजोर और बहुत सारे सो गए। Very serious with the Lord's body. प्रभु के देह के साथ बहुत ही गंभीर। Be mindful of God. परमेश्वर का मन रखो। God is building His end time church. परमेश्वर अपने अंत समय की कलीसिया को बांध रहा है। Powerful church. सामर्थशाली He is कलीसिया, building church. वो कलीसिया बांध रहा है And we all together are one body और हम सब मिलकर एक देह है and members of one another. और एक दूसरे के अंग है His same anointing is here. और वही अभिषेक यहाँ No पर one है। can touch you. आपको कोई भी No छू one नहीं can सकता। play with you. कोई आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता The Lord God Almighty resides in you. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर निवास करता If है। that time, at the time of Moses, अगर उस समय मूसा के समय if with दो 2 या- or 3 witnesses, with 2 two, या 3 जन की गवाही पर if they were killed mercilessly, बिना दया के मार डालते थे, punished mercilessly, बिना दया के सजा देते थे, then 29th verse says, how much more severely do you think one deserved to be punished who tramples the Son of God, profanes the blood of the covenant that sanctified him, and insulted the Spirit of grace? तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। सोचो, think सोचो how much severe it will be. कितना गंभीर होगा वो। If where is God? कहाँ पर है परमेश्वर? Say here is God. बोलिए यहाँ पर है परमेश्वर। Where is Son of God? कहाँ पर है परमेश्वर का पुत्र? Here is Son of God. यहाँ पर है परमेश्वर का पुत्र। If anyone tramples on the Son of God, अगर कोई परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदे if profanes the blood of the covenant और वाचा के लहू को that sanctifies him, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया and गया if था insulted the Spirit of grace, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, His grace is given to us all that we many may become one body. उसका अनुग्रह में दिया गया कि हम
बहुत एक देह बन जाए, that we may become members of one कि another. हम एक दूसरे के अंग बने। And further he says, for if we know him who said, vengeance is mine, I will repay, and again the Lord will judge his people. क्योंकि हम उसे जानते हैं कि जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। Church, you don't worry. हे कलीसिया, आप चिंता You मत keep करो। on moving in the way which God wants you to move. जिस तरीके से परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आगे बढ़ो, वैसे ही आगे बढ़ो। He says, the vengeance is mine. वो कहता है कि बदला लेना मेरा काम He है। is all powerful God who वो resides there. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो यहाँ पर निवास करता है। You just praise him. सिर्फ आप उसकी स्तुति करो, You just glorify him. उसकी महिमा करो। He will repay, not you. वो पलटा लेगा, आप नहीं। He will repay very severely. और वो बदला लेगा बहुत ही गंभीर And as for us, let us keep on doing what God told us to do. और हमारे लिए ये है कि हम वही करते रहे जो प्रभु हमसे The चाहता है। Lord will judge his people. परमेश्वर उसके लोगों का न्याय करेगा। For so Peter says, इसीलिए पतरस कहता the है judgment will begin from the house of God. कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा। It will begin from the house. वो घर से शुरू होगा। And you, house of God, और आप जो परमेश्वर का निवास स्थान है, just rejoice in his presence. उसकी उपस्थिति में आनंद मनाओ, Just thank him. उसका धन्यवाद करो, Be available for him. और उसके लिए उपलब्ध रहो। Be available for him. उसके लिए उपलब्ध Be available for him. उपलब्ध रहो। Say, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, प्रभु Lord. हाँ प्रभु हाँ प्रभु, Just say, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. हाँ प्रभु हाँ प्रभु हाँ प्रभु। Don't focus here and there. क्यों न हमारे आंखों को बंद करें और उसकी और देखें। Let us recognize his body. आइए हम उसके देह को Let us पहचानें, focus on him. उस पर हम ध्यान लगाएं। What a wonderful God we have. कितना अद्भुत Lord, परमेश्वर। Father, we bow down before you. पिताजी हम तेरे सामने झुकते हैं। Thank you for your touch and your healing, Lord. धन्यवाद करते तेरे स्पर्श, तेरे चंद्र। Thank you for your building us in the way which you are pleased. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बांध रहा है, And we- जिस तरीके से तू प्रसन्न We होता say है। yes, Lord. और हम कहते हैं हाँ We प्रभु। say yes, yes, हाँ, Lord. हम कहते हैं हाँ हाँ प्रभु। We agree it with you. हम तेरे साथ सहमत हो। You are our God, you are our power. तू हमारा परमेश्वर है, तू You are हमारा our Lord, you are our strength. तू हमारा प्रभु है, हमारी ताकत है। Let your perfect will be done. तेरी परिपूर्ण इच्छा हमें As पूरी it हो, is in heaven, जैसे स्वर्ग में है on the earth. पृथ्वी पर। Thank you for each and every member here. यहाँ पे मौजूद हर एक अंग के लिए धन्यवाद। Member of the Lord's body. प्रभु यीशु मसीह के देह So का precious. अंग इतना कीमती। Thank you for your precious anointing, Lord, धन्यवाद करते तेरे खास अभिषेक के which लिए, breaks the yokes of the enemy. जो दुश्मन के हर एक जुए को तोड़ता Thank है। you for clothing us from head to sole of our feet. और धन्यवाद करते हैं कि सर से लेके पैर के तलवे तक Thank तू you for हमें your presence. वस्त्र पहनाता है। Thank you for you, Lord. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। We say we are strong हम कहते हैं हम मजबूत हैं because we are weak. क्योंकि हम कमजोर हैं। We say we are rich. हम कहते हैं धनवान। We say we are healed. हम कहते हैं हम चंगे हो गए। We say we are blessed. हम कहते हैं हम आशीषित We हैं। say, Lord, हम कहते हैं it's all प्रभु, because of you. ये सिर्फ तेरे कारण Let my knee bow. मेरा घुटना टिके, Let my tongue confess मेरी जुबान कबूल करे that Jesus is Lord. कि यीशु ही प्रभु है। And I know और मैं जानता हूँ that Father has raised him from the dead. कि पिता ने इन्हें मृतकों में से जिलाया, And the same power, और वही सामर्थ, same power of the Holy Ghost पवित्र आत्मा का वही सामर्थ is working in every member of the Lord's body. हर एक प्रभु के देह के अंग में काम कर रहा है। We thank you. हम धन्यवाद। We all church bow down before you, हम कलीसिया तेरे सामने झुकते हैं, giving you all glory, honor, सारी power. महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति देते We हुए bow down before you.
हम तेरे सामने झुकते हैं। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन।